नमस्कार मित्रों, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, सोने से पहले यह एक शब्द बोलकर सोना, बिना कुछ किए करोड़ों के मालिक बन जाओगे। मित्रों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में इसके कई सारे समाधान बताए गए हैं, जिसे करके आपकी किस्मत चमक उठ सकती है मित्रों, और उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और उसी में से मित्रों यह एक बड़ा उपाय है कि मित्रों रात को सोने से पहले यह एक शब्द बोल दीजिए, जन्मों जन्म की गरीबी मित्रों दूर हो जाएगी। हर प्रकार के सुख मित्रों आप भोगने लगेंगे। मित्रों, सारी समस्याओं का हल केवल और केवल इसी वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। और मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन व सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी की अवश्य लिखें, जिससे मित्रों माता रानी और भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे और मित्रों आपके सभी कार्यों को हमेशा सफल बनाएंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माता रानी का नाम लेकर जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी की। मित्रों, आपको बता दें कि हम सभी के पास एक शरीर है। मित्रों, दो शरीर नहीं हैं, परंतु मित्रों उस एक शरीर में बहुत सी चीजें दो दो है। जैसे कि मित्रों हमारे दो हाथ है, दो कान है, दो पैर है, और मित्रों वही एक दिमाग के दो हिस्से होते हैं। हालांकि मित्रों यह भी कहना चाहेंगे कि आपके आसपास और कुछ चीजें दो होते हैं, जैसे पहले सोना और दूसरा है जागना। मित्रों, इस सोने और जागने के बीच दो बातें घटित होती है। पहले मित्रों सपना देखना और दूसरा गहरी नींद में सो जाना। मित्रों, खाना पीना, सूंघना, सोचना, बोलना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, लड़ाई करना, सपने देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथ पैर हिलाना, संभोग करना, चुप रहना। बस मित्रों यही 17-18 काम है जो मित्रों हम करते हैं, लेकिन मित्रों इसे हम अच्छे से इसे मैनेज नहीं कर पाते। और इसका असर मित्रों हमारे जीवन और हमारे भाग्य पर पड़ता है। कम से कम हम 6 से 7 घंटे सोते हैं। तो जानना जरूरी है मित्रों कि सोने से पहले हम क्या शब्द बोले जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, जिससे हमारा भाग्य जाग उठे। जिस समय हम बिस्तर पर 6 से 7 घंटे रहते हैं, यदि मित्रों वो हमारी मनमर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है, आंख बिस्तर सुंदर, मुलायम और मित्रों आरामदायक तो होना ही चाहिए। और चादर के रंग ऐसे होने चाहिए जो मित्रों हमारे मन और आंखों को सुकून दे। इससे मित्रों वास्तुशास्त्र का प्रभाव पड़ता है और इससे मित्रों हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। सोने के पूर्व रोज कपूर जलाकर सोए। और मित्रों हमेशा आप अपने बेड सेट का कलर हल्का ही रखें। मित्रों गहरे कलर के चादर का अपने बिस्तर में उपयोग न करें। ऐसे करेंगे तो मित्रों आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और साथ ही मित्रों हर प्रकार के तनाव खत्म हो जाएंगे। मित्रों आपको बता दें कि कपूर के और बहुत सारे लाभ होते हैं। उसी के साथ मित्रों सोने के पूर्व अगर विस्तार पर भी बातें सोचें जो मित्रों आप जीवन में चाहते हैं, यानी कि मित्रों आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, अगर मित्रों आप सोचते हैं सोने से पहले कि मैं जीवन में वो कर लूं, ये लूं, अगर मित्रों आप यह सब सोचेंगे और जरा सी भी नकारात्मक बातों का ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि मित्रों सोने के पूर्व जो 10 मिनट का समय होता है बहुत ही मित्रों संवेदनशील होता है, जबकि आपका अवचेतन मन व जागृत होने लगता है
और उठने के बाद मित्रों कम से कम जो 15 मिनट का समय होता है वो भी मित्रों बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। इस समय मित्रों आप जो भी सोचेंगे वो वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। तो मित्रों जीवन में वह सोचिए जो आप करना चाहते हो। मित्रों सोने से 10 मिनट पहले मित्रों अब सोने जा रहे हैं तो यह भी तय करें कि मित्रों आपकी पैर किस दिशा में है। दक्षिण और पूर्व में कभी पैर न रखें। पैरों को मित्रों दरवाजे की दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। इससे मित्रों सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। मित्रों पूर्व दिशा में सिर रख करके सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत व समृद्धि मिलती है। तो हमेशा मित्रों अपना सर पूर्व दक्षिण की ओर करके सोएं। उसी प्रकार के मित्रों जूठे मुंह और बगैर पैर धोए मित्रों नहीं सोना चाहिए। मित्रों जो मंत्र है वह हम आपको बताएंगे, परंतु मित्रों यह जरूरी बातें इन्हें पहले जान लेते हैं। बस मित्रों आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों कभी जूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। मित्रों जो रात्रि का समय होता है हमारे घर में मित्रों देवी देवताओं का समय होता है। रात्रि के समय मित्रों देवी देवता घर में वॉश करते हैं, इसलिए मित्रों रात्रि के समय पैर धोके की अवश्य सोना चाहिए। और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखकर मित्रों अगर आप दूसरे के घर जाते हैं और आपको टूटा फूटा पलंग दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, तो मित्रों आपको कदापि ऐसे स्थानों पर नहीं सोना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मित्रों आप नीचे में सो जाइए, पर ऐसे टूटे फूटे पलंग पर ना सोए। ऐसे में मित्रों मां लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। मित्रों तो आपको एक जानकारी दे देते हैं, जो सीधा सोता है वो योगी है और जो डाबर सोएगा वो निरोगी है। जिन न सोए वह रोगी, यानी कि मित्रों शरीर का विज्ञान कहता है कि ये चित सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि मित्रों औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। इसलिए मित्रों हमेशा ध्यान रखिएगा। इन बातों को सोने से पूर्व मित्रों 2 घंटा पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना मित्रों हमेशा हल्का हो और मित्रों सात्विक होना चाहिए। अगर मित्रों आप मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं रात के समय तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इसलिए मित्रों रात के समय सात्विक भोजन ही खाएं, क्योंकि मित्रों रात्रि का समय देवी देवताओं का है। मित्रों रात्रि के समय अपने अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मित्रों ऐसे आपके इष्ट देव की कृपा आपके घर में बरसेगी। मित्रों जब भी आप सोए तो अपने तकिए के नीचे एक चाकू जरूर रखें। मित्रों आपने अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि मित्रों सोते समय आप अपने आसपास कुछ धारदार चीज रखनी चाहिए, जिससे मित्रों बुरी शक्तियां का वास नहीं होता है, क्योंकि मित्रों जो रात का समय होता है उसमें नकारात्मक शक्ति और भी हावी होने लगता है। तो मित्रों आइए बता देते हैं कि सोने के पूर्व आपको इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों भोलेनाथ जी का खास मंत्र है। मित्रों इस मंत्र के उपयोग से आप अपने जीवन में दूसरा सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इस मंत्र की शक्ति बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मित्रों इस मंत्र को जाप करने से पहले मित्रों आपका शरीर इस समय स्वच्छ रहना चाहिए और उसी प्रकार मित्रों मन में कोई बुरा विचार न लाएं। मित्रों यह मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्ताभ्यम। मित्रों एक बार और सुन लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्ताभ्यम। तो मित्रों आपसे निवेदन करूंगा कि इस मंत्र को कहकर आप जरूर सोए। आपके सारे परेशानियां, सारे कष्ट सबका निवारण होगा। और मित्रों आप खुद तो मां लक्ष्मी के भक्त हैं, तो मित्रों माता रानी आपके कष्टों को हराने के लिए है, तो परेशान होने की क्या जरूरत। तो मित्रों यह उपाय को जरूर करिएगा। मित्रों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएगा।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।